श्रीगणेशाय नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर सर्वात्मा सर्वस्वरूप भगवान की अहेतुकी कृपा जब हम पर होती है तभी हमें उन परमात्मा के चरित्रों को कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में आज हम भगवत चर्चा के अंतर्गत जो अवसर प्राप्त हो रहा है उसका लाभ उठावें। सर्वस्वरूप परमात्मा जब इस सृष्टि को रचते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो इस सृष्टि के ही 5 कार्यों को करने के लिए, 5 प्रकार के कार्यों को करने के लिए अपने को 5 स्वरूपों में प्रकट करते हैं। सृष्टि को प्रकट करने के लिए, उत्पादन करने के लिए उनका नाम हिरण्यगर्भ होता है। हिरण्यगर्भ से 2 स्वरूप हैं, सूर्य नारायण और ब्रह्मा। इसी सृष्टि का पालन करने के लिए वे ही परमात्मा विष्णु स्वरूप से अभिव्यक्त होते हैं और इसी का संहार करने के लिए, लय करने के लिए वे ही परमात्मा शिव के स्वरूप में अभिव्यक्त होते हैं एवं कृपा करने के लिए, सृष्टि के जीवों पर कृपा करने के लिए वे ही परमात्मा गणपति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं तथा दमन करने के लिए, निग्रह जिसे कहते हैं, यह कार्य करने के लिए वे ही परमात्मा दुर्गा के स्वरूप में अभिव्यक्त होते हैं। परमात्मा के इन्हीं 5 स्वरूपों का समय समय पर कई रूपों में अवतरण होता रहता है। अर्थात ये 5 स्वरूप ही इस सृष्टि के समस्त प्रपंच को यथा समय गति देते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और उन लीला चरित्रों को श्रवण करने से, कहने से हमारी वाणी और कान, इनकी पवित्रता होकर अंतःकरण निर्मल होता है। इसीलिए हमें भगवत चरित्रों को कहना और सुनना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो और मन की स्थिति परमात्मा में लगे और हम इहलौकिक कार्यों को करते हुए
परलोक भी सुधरे और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाएं। आज हम उन्हीं परमात्मा के दुर्गा स्वरूप जो है, उन दुर्गा स्वरूप का जो चरित्र है, उनमें से कुछ चरित्रों का पठन श्रवण करेंगे। आप सभी बड़ी श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवती दुर्गा जो हैं, शुद्ध ब्रह्म स्वरूपा हैं, परमात्मा स्वरूपा हैं। क्योंकि ये दमन करने के लिए शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए इनका स्त्री जैसा रूप है। वस्तुतः परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वे इन सबसे परे हैं, विलक्षण हैं। अतः इनमें स्त्री बुद्धि मान करके ना ही शक्ति की उपासना करनी चाहिए और न ही इनका स्त्री समझ करके ध्यान करना चाहिए। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से ही इनका ध्यान और चरित्र का श्रवण मनन करना चाहिए। इसी से परम सिद्धि प्राप्त होती है। जगदम्बे मैया की जय। चरित्र श्रवण से पहले आइए कुछ नाम संकीर्तन करें। दुर्गति हारिणी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। जगदम्बे मैया की जय, भक्तवत्सला मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय,
महासरस्वती मैया की जय। अब सभी ध्यान पूर्वक भगवती दुर्गा का चरित्र सुने। यह चरित्र महर्षि मार्कंडेय और क्रौष्टुकी ऋषि का संवाद है। क्रौष्टुकी ऋषि ने मार्कंडेय जी से भगवती दुर्गा के चरित्र को श्रवण करने के लिए प्रार्थना करी। इन्हीं दुर्गा के अनेक नाम हैं। इन्हीं को महामाया, विष्णु माया, नारायणी, शिवा, कात्यायनी, चामुंडा, चंडी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो उन्हीं के संवाद को हम पठन श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवती महाकाली के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो ध्यान किस प्रकार है वह श्रवण करें और ध्यान करें। भगवान विष्णु के प्रलय काल में सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा अर्थात कमल के ऊपर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रारंभ होने से पूर्व भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, उन्होंने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी भगवती महाकाली को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवती चंडिका को नमस्कार करते हैं। क्रौष्टुकी जी से मार्कंडेय जी बोले कि हे क्रौष्टुकी जी, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, मनु 14 होते हैं, उनमें से ये सावर्णी नाम के 8वें मनु हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, अर्थात वे चक्रवर्ती सम्राट थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति राजनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे।
अब समूची पृथ्वी पर उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, अब उनका अधिकार चला गया था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक ही हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य भी थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए घूमते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता के कारण उससे आबद्ध होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, हाय हाय, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण मंत्रीगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल पूर्वक हैं भी अथवा नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, हे राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक ही है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या बात है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता।
उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने उनमें प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टकी जी, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा मेधा ऋषि से, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। उनकी बातें सुनकर मेधा ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। सांसारिक ज्ञान सभी जीवों को होता है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ प्राणी रात में नहीं देख पाते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन पशु पक्षियों की होती है। यह समझ सांसारिक है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन पशु पक्षियों आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न आदि के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने लिए अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति यानी जन्म मरण की परंपरा बना के रख रहे हैं। अर्थात जब हम इस लोभ आदि के कारण पुत्र पौत्र धन आदि के मोह में कामना पूर्वक लगे रहते हैं, तो फिर हमारा जन्म बार बार होता रहता है, जन्मना मरना। तो महर्षि मेधा यही बात बता रहे हैं कि ये मोह के कारण जीव जो है, मनुष्य जो है, ये इस सृष्टि को बनाए रखता है, इसी परंपरा को जन्मना मरने वाला बना रहता है। अतः यह केवल वैश्य और राजा की बात नहीं है सज्जनों, यह सब हमारी ही बातें हैं। शास्त्रों में हमारे ही प्रश्नों को बड़ी सुंदरता से निरूपण किया गया है। यद्यपि इन श्रेष्ठ राजाओं में और ऋषियों में किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है,
ये तो भगवान की इच्छा से हमारे ही ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे संवाद प्रस्तुत करते हैं। अतः हमें यह ध्यान पूर्वक श्रवण करके और धारण करना चाहिए। मेधा ऋषि कहते हैं कि वे इस प्रकार संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से मोहित होकर के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में हे श्रेष्ठ महर्षि, हम देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और उनका जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, अर्थात वे ही विश्व बन के प्रकट हैं। न उनका जन्म होता है और न ही उनका लोप होता है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में, कल्प यहां बता दें आपको, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, उसका परिमाण क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग मिला के 43 लाख वर्ष के होते हैं। इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ऐसी ऐसी चतुर्युगियां, चतुर्युगी जितना काल जब 71 बार बीत जाता है, उस काल को एक मनवंतर कहते हैं। कितनी? 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर होता है। और इस मनवंतर पर जो शासन करते हैं, उनका नाम है मनु, महाराज मनु। और ऐसे ऐसे 14 मनु होते हैं, अर्थात 14 मनवंतर होते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी को एक कल्प कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं और एक मनवंतर तक ही एक इंद्र का, एक सप्तऋषि का यहाँ पर कार्यकाल रहता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु और 14 प्रकार के सप्तऋषि उपस्थित होते हैं। तो फिर हम मनुष्यों की तो आयु का कहना ही क्या है, हम तो मच्छर के समान भी नहीं हैं। अतः सज्जनों, उस कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक एकारणव में निमग्न हो रहा था,
यानी जलमग्न हो जाता है जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं। एक कल्प तक शयन और एक कल्प तक उनका दिन, ये प्रपंच, जगत का प्रपंच। तो जब वो सोने के लिए तैयार होते हैं तो ये सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। तो जब वह जलमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अपनी महामाया योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। अर्थात यह घटना जब घटी, जब ब्रह्मा जी पुनः उस एक कल्प के अंत में, यानी निद्राकालीन कल्प के अंत में पुनः भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुए, उसी समय ये दोनों दैत्य प्रकट हो गए। और ये ब्रह्मा जी को इधर उधर देखने लगे तो इनको ब्रह्मा जी दिखाई दिए। अब भूख लगी थी, इन्होंने सोचा कि यही फल अच्छा है, इसी को खाने चलो, तो ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोए हुए देखा, तब एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए, अब उनकी रक्षा कौन करे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करें, प्रभु भी सो रहे हैं, इनको किस प्रकार जगाया जाए। तो उनके विचार आया कि इनकी नेत्रों में जो निद्रा बन के भगवती महामाया है, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। वे ही अभी जाग रही हैं और वे ही मेरी चिंता का निवारण करेंगी। तो भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन प्रारंभ किया। किस प्रकार किया कि जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप है, अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से ही इस जगत की सृष्टि होती है और तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी माता, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प के अंत समय में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर भी हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, इन दोनों भेदों से
हे परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? मैं क्या कह सकता हूँ? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो, और हे जगदीश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्रमुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन विष्णु एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि वाह, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या फायदा। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं कि तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ के ऊपर, जल से ऊपर जांघ जंघा कर ली और जांघ के ऊपर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का आगे वर्णन करूंगा। जगदम्बे महामाया मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।
रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महामाया मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे आगे के चरित्र पर हम कल चर्चा करेंगे। जय जगदम्बे।